और इस शो ऑफ के हमारे माशरे में बहुत सारे मज़ाहिर हैं। मतलब सबसे टॉप में आप देखें शो ऑफ का सबसे बड़ा ज़रिया हमारे यहाँ है मोबाइल फ़ोन। हर आदमी के हाथ में आप देख रहे हैं आईफ़ोन है। आईफ़ोन क्या है? कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो आईफ़ोन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आईफ़ोन उनकी ज़रूरत है। बड़ी तादाद आईफ़ोन खरीदने वालों की वो है जिनके लिए आईफ़ोन उनकी ज़रूरत नहीं है, उनका स्टेटस सिंबल है। आईफ़ोन की ब्रांडिंग ऐसी की गई है कि आईफ़ोन खरीदने का मकसद उसकी कुछ सहूलतों को हासिल करना नहीं होता है। बेशतर लोगों के लिए आईफ़ोन ज़रूरत नहीं है या आईफ़ोन अगर ज़रूरत भी है तो वो ज़रूरत किसी पुराने वर्ज़न में भी पूरी हो सकती है। लेकिन हम इंडिया से लेकर के दुबई तक एक ट्रेंड देखते हैं कि जैसे ही आईफ़ोन का कोई नया वर्ज़न लॉन्च होता है, रात भर लोग जा कर के भीड़ लगा करके आईफ़ोन खरीद रहे हैं। 16 हाथ में है, 17 प्रो लॉन्च हो रहा है। पूरी रात मॉल्स में लाइन लगी हुई क्यों? कि हमारे माशरे में आईफ़ोन की ब्रांडिंग ऐसी की गई है कि अगर आईफ़ोन 17 लॉन्च हो गया है और आपके पास आईफ़ोन 16 है, तो इसका मतलब आप माशरे में भी कमतर हैं। जो एक आपसे ऊँचे तबके तक आपको पहुँचना है, तो आईफ़ोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल आपके हाथ में होना चाहिए। हमारे यहाँ शो ऑफ का सबसे बड़ा ज़रिया जो है ना आम यानी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, साफ-साफ अपनी ज़ुबान से जो है ना लोग दिखावा कर रहे हैं आईफ़ोन का। ख़ास तौर पे यूट्यूबर होते हैं ना, उनके आप देखें इस तरह की वीडियोज़ मैंने एक वीडियो देखी उसमें एक बंदा कह रहा है कि ये आईफ़ोन है आईफ़ोन, तेरा एंड्रॉइड जितने में आता है ना उसका तो इसका चार्जर आता है। दिखावा करना, चीज़ों के ज़रिए से दिखावा करना, फ़ोन के ज़रिए से दिखावा करना। फ़ोन के अलावा हमारे यहाँ शो ऑफ का एक बहुत बड़ा ज़रिया है गाड़ियाँ। कार्स आम तौर पे खरीदी जाती हैं अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, मुआशरे में अपना नाम बड़ा करने के लिए। भई कार अच्छी चीज़ है, गाड़ियाँ तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की सआदत में से कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो। गाड़ी होना कोई बुरी चीज़ नहीं और अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो आप अपनी सहूलतों के हिसाब से महँगी गाड़ी खरीदें, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं। अगर गाड़ी खरीदने का मकसद सहूलत है, आप कहीं आपको जल्दी पहुँचना होता है तो आपने कोई कार खरीद ली है जो जिसकी स्पीड तेज़ है, कोई हर्ज नहीं शरीयत के अंदर। अगर ज़रूरत के तहत या आसाइश के लिए, अपनी राहत के लिए, आराम के लिए अल्लाह के नबी फरमाए इंसान की सआदत में से है अच्छा घर, अच्छी बीवी और अच्छी गाड़ी। तो अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छी गाड़ी अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल-मरकबुल हनी अच्छी गाड़ी ये इंसान की खुशबख्ती और उसके खुशकिस्मत होने की अलामत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे माहौल हिंदुस्तान के अंदर ये बना हुआ है कि गाड़ी अपने लिए लोग नहीं खरीद रहे हैं, दूसरों के लिए खरीदते हैं। शो ऑफ करने वाला बंदा जो होता है ना, उसका बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी नज़र अपनी आसाइश पर नहीं, दूसरों की को दिखाने पर होता है। वो चीज़ें अपने लिए नहीं खरीद रहा होता है, वो दूसरों के लिए खरीद रहा होता है। उसका मकसद होता है दूसरों को की नज़र में अपने मकाम को बुलंद करना। आप इंडिया में देखें आम तौर पे ये पिछले क 10-15 सालों के बीच में एसयूवीज़ का बहुत जो है ना वो क्रेज़ बढ़ा है। बल्कि इंडियन मार्केट में आप देखेंगे महिंद्रा सिर्फ एसयूवी बना रही है। और एसयूवी का ये जो इतना क्रेज़ है ये इसलिए नहीं कि एसयूवी ज़रूरत है लोगों की। आजकल तो लोगों की फैमिली भी बड़ी नहीं होती है, मियाँ-बीवी 2 बच्चे, छोटी कार में भी काम चल सकता है। फिर ये इतना एसयूवी, थार का इतना डिमांड है। हाँ, महिंद्रा की नई-नई गाड़ियों का इतना डिमांड क्यों है? इतना डिमांड है इंडिया में एसयूवीज़ का कि जो हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं उनको कॉम्पैक्ट एसयूवी बना करके बेचा जा रहा है। जो ओरिजिनल एसयूवी है भी नहीं, लेकिन एसयूवी का डिमांड पूरा करने के लिए और लोगों के बजट में एसयूवी अवेलेबल हो तो कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम से गाड़ियाँ बेची जा रही हैं। एसयूवी क्यों खरीदते हैं लोग? इसका जो रोड प्रेजेंस है, बड़ी गाड़ी का मतलब भौकाल हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ खरीदने का मकसद जो है ना वो सहूलत नहीं रह गया है। वो भौकाल दिखाना, लोगों में अपनी अज़मत बिठाना, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा ईगो जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा ईगो और उतना ही अपने लोगों में दिखावा उतना ही लोगों में दिखावा। आप देखें ये जो गाड़ियों का दिखावा है शोरूम से शुरू हो जाता है। शोरूम से ही दिखावा शुरू हो जाता है। गाड़ी खरीदते साथ ही शोरूम आजकल तो शोरूम वाले गाड़ियों में बाकायदा इंतज़ाम करके रखते हैं अनवील वीडियो बनाने का। बड़ा-सा लाल कपड़ा या ब्लू कपड़ा गाड़ी के ऊपर डाला हुआ है और वो ये वाला बम जो होता है, गाड़ी का कपड़ा हटाया जाता है और फिर उसके ऊपर वो फूल निछावर किए जाते हैं। बाकायदा एक प्रोफ़ेशनल वीडियोग्राफ़र बुलाया जाता है उसको अनवील वीडियो बनाने के लिए। बड़ी-सी चाबी जो है ना वो मैनेजर जो शोरूम का होता है वो ला कर के देता है। दिखावा। ये दिखावा सिर्फ़ जो है ना चंद चीज़ों में नहीं है। जूते आप देखें, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि इंडिया के अंदर स्नीकर्स जो हैं, जूते, वो ईएमआई पर खरीदे जा रहे हैं। ईएमआई पर जूते खरीदे जा रहे हैं। नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस उसके जूते 10-10, 15-15 हज़ार के एक जूते मिलते हैं और कुछ लोगों का शौक है जूतों के कलेक्शन का, स्नीकर्स के कलेक्शन का शौक है। लोग बल्कि स्पेशल एडिशन बाज़ जूतों के खरीदने के लिए डेढ़-डेढ़
2-2 लाख रुपया लोग दे रहे हैं स्पेशल एडिशन जूतों के खरीदने के लिए। ये जूते ज़रूरत के लिए खरीदे जा रहे हैं। 1.5 लाख का जूता आदमी किस ज़रूरत के लिए खरीदेगा? ये दिखावा है, जूतों का दिखावा, स्नीकर्स का दिखावा। वो वीडियो बीच में बहुत वायरल हुआ था ना, तेरा घर इसमें जाएगा। हाँ, एक जूते की कीमत 80,000 रुपए, जूते की कीमत 80,000 का जूता इंसान किस लिए खरीद रहा है? शो ऑफ करने के लिए। हाँ, इसी तरह से हिंदुस्तान में शो ऑफ का एक बहुत बड़ा जरिया है खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट में जा करके और खाने की तस्वीरें लेकर के शो ऑफ करना। घर में आप जो कॉफी 10-20 रुपए की पी सकते हैं, वो स्टारबक्स में जा करके कई सौ रुपए की कॉफी जो है ना वो ऑर्डर करके और उस पर दिल बनवा करके। और मकसद क्या है? कॉफी पीना मकसद नहीं है। मकसद क्या है? कॉफी पीने से स्टारबक्स में आदमी क्यों जाता है? कॉफी से ज्यादा बड़ा मकसद होता है उसकी तस्वीर लेकर के उसको इंस्टाग्राम पे डालना कि मैं इतना बड़ा अमीर ज्यादा हूं कि मैं स्टारबक्स में जो है वो कॉफी पीने के लिए आया हूँ। ट्रिप्स, जो फॉरेन की ट्रिप्स हो रही है, इंडिया में इसका बहुत रिवाज बढ़ा है कि बाहर, हिंदुस्तान से बाहर घूमने के लिए गए, बैंकॉक घूमने के लिए गया है या किसी और मुल्क में घूमने के लिए। फॉरेन ट्रिप्स, सूदी कर्जा लेकर के, बैंकों से लोन लेकर के लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं। और ट्रिप्स पे जाने का मकसद क्या है? भाई आप अपनी आसाइश के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी खुशी के लिए दुनिया में घूमें। तो सफर तो बहुत खूबसूरत चीज है। इंसान की सफर इंसान के तजर्बात बढ़ाता है, उसके सामने एक नई दुनिया सामने आती है, अलग अलग लोगों से मिलता है, उसके सोचने का कैनोस जो है ना वो बड़ा होता है। सफर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पर सफर किस लिए हो रहे हैं? इंस्टाग्राम के लिए हो रहे हैं, स्टोरीज डालने के लिए हो रहे हैं। तो एक बंदा एयरपोर्ट से ही ना अपनी सारी तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर देता है। आप गए भाई कहीं घूमने के लिए, आप किसी झरने के सामने खड़े हैं, खूबसूरत सा झरना है, आप उसको राहत महसूस हो रही है, आप उसको महसूस करें। हाँ, लेकिन उसको जब तक के फोटो खींच करके अगर इंस्टाग्राम पे नहीं डाला, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे अगर स्टोरी अपडेट नहीं की, स्टेटस नहीं लगाए, तो इंसान के हिसाब से घूमना जाए है। मैं घूमने के लिए गया, अगर लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं बैंकॉक घूम करके आ रहा हूँ या अमेरिका घूम करके आ रहा हूँ या वियतनाम घूम करके आ रहा हूँ या मैं दुबई घूम करके आया हूँ, अगर मैंने स्टोरी नहीं डाली, लोगों को पता नहीं चला, तो फिर तो मेरा घूमना ज़ाय हो गया। दिखावे के लिए हो रहा है, यानी फॉरेन ट्रिप्स हो रही है दिखावे के लिए। फ्लाइट में कोई आदमी बैठ जाता है, फोटो खींच-खींच करके डाल रहा है। अब तो आजकल मैंने अजीब सा एक लोगों का वो देखा है कि आप 2 टायर, 3 टायर में अगर सफ़र करें, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो खास तौर पे ये बताएँगे कि अरे मैं तो फ्लाइट से सफ़र करता हूँ, तो ज़रूरत पड़ गई तो मुझे ट्रेन से सफ़र करना पड़ी। दिखावा। ऐसे ही हमारे यहाँ दिखावे का और शो ऑफ का एक बहुत बड़ा ज़रिया है शादियाँ। शादियों में दिखावा, बिला वजह की फ़ुज़ूल खर्ची, देहातों से लेकर के शहरों तक के हर जगह शादियों में दिखावे के अलग-अलग तरीके हैं। यानी शहरों में एक अलग तरीका, शहर मैंने देहातों में देखा है 20,000 25,000 रुपया नौजवान जो है ना पैसा कमाता है। बारात लेकर के जाएगा तो 50 स्कॉर्पियो, 40 स्कॉर्पियो, यानी इतने बाराती नहीं, हर गाड़ी के अंदर बैठे हैं 2, 3, 4 लोग ही। लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, बारात का काफ़िला बड़ा दिखाई दे, शो ऑफ। उतनी उसकी ताकत नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 साल का जो उसकी सेविंग है, वो शादी में लगा रहे, क्यों? दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए। यूपी में तो बहुत आम है। खाने में दिखावा, गाड़ियों में दिखावा, जो बारात में होता है। एक कितनी-कितनी डिश, मतलब मैंने तो देखा है कि यूपी में इस वक़्त जो मिडल क्लास है या जो बल्कि लोअर क्लास है, वो शादियों में जितना खर्चा करते हैं, मुंबई के अंदर अपर क्लास के लोग उतना खर्च नहीं करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे कहीं बूफे सिस्टम खाने में मुंबई में आज तक की शादी में नहीं देखा कि कोई बूफे सिस्टम हो कि अलग-अलग तरह की डिशेज़ रखी हुई है और खाना हो। यूपी में देखा मैंने बूफे सिस्टम है, आम से आदमी का की शादी और बूफे सिस्टम है खाना। 50 तरह का खाना बनाया हुआ है जो आपको अब मिल रहा है, खाओ। खाने में भी दिखावा हो रहा है। पहले आम तौर पे शादियाँ होती थी, 1-2 डिशेज़ होती थी। अब डिशेज़ दिखावे का ज़रिया बन गई हैं कि स्टार्टर कितने थे, 5-5, 10-10 स्टार्टर खाने के अंदर। मेन कोर्स में 4-5 ऑप्शंस। ये ना हो तो इंसान अपनी शान बढ़ा रहा है खाने के ज़रिए से। और जो शहरों में है तो अलग ही मामला है। दिखावे का शादियों के अंदर आप देखें, प्री वेडिंग शूट्स जो होते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल कैमरामैन 2-2 4-4 लाख रुपया देके हायर किए जा रहे हैं, क्यों? कि वेडिंग को शूट करने के लिए। शादी के पहले से ही वेडिंग शूट जो है ना वो शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे मुआशरे में दिखावे की जो मज़ाहिर है, मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये मौज़ू मैं इहाता में किन-किन चीज़ों का कर रहा हूँ। ताल्लुकात का मुज़ाहरा, एक हमारे यहाँ शो ऑफ होता है ना ताल्लुकात का। इंसान अपनी ताकत को का शो ऑफ करता है। कोई बहुत ताकतवर आदमी अपने ओहदे, मनसब यानी प्रधान बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया और इन सब जो है ना मनासिब को हासिल करने का मकसद क्या है? अपने मनसब को दिखाना, अपनी ताकत और अपने पावर को शो करना। हत्ता कि जिसके पास पावर नहीं है, वो पावर वाले से ताल्लुकात अपने दिखा करके अपना पावर को शो ऑफ करना चाहता है। जो खुद कुछ नहीं है, वो एमपी के साथ, एमएलए के साथ, किसी ताकतवर नेता के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी लेकर के और उसको पोस्ट कर रहा है कि उसके ताल्लुकात इतने वसी हैं। अलग-अलग मौकों पर
आप देखते हैं कि जो त्योहार के मौके आते हैं, नौजवानों के यहाँ अजीब-सा क्रेज़ है कि वो मुबारकबादी के लिए अपनी-अपनी तस्वीरें लगा करके, पोस्टर लगा करके मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। ये भी एक शो ऑफ का ज़रिया है। हाँ, ऐसे ही अ, खूबसूरती का मुज़ाहरा, ये भी बहुत आम है हमारे माशरे के अंदर, यानी ख़ास तौर पे ख़वातीन में। 100-100 डेढ़-डेढ़ 100 सेल्फीज़ लेकर के फिर कोई एक उसमें से सिलेक्ट करके उसको दिखा रही हैं। लड़कों का भी ये बहुत मामला है कि हर जगह सेल्फी ले रहे हैं लड़कियों की तरह से। हाँ, जिम जा रहे हैं और जिम जाने का मकसद अपनी बॉडी बनाना नहीं है, अपनी बॉडी शो करना है। स्टेरॉइड्स ले रहे हैं इतने ज़्यादा, मतलब उसके वो जो सेहत को चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं, वो क्यों ले रहे हैं? जा रहे हैं जिम सेहत बनाने के लिए और वहाँ पर जाकर के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि मेरी बॉडी ऐसी दिखे कि मैं फ़ोटो लेकर के अपनी और जो है ना वो इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पर उसको पोस्ट कर सकूँ। तो जिम जाने का मकसद भी अपनी बॉडी की नुमाइश है। बॉडी बनाने और ताकत हासिल करने से ज़्यादा बॉडी की नुमाइश करना, ये भी हमारे माशरे के अंदर जो है ना वो शो ऑफ का एक ज़रिया है। ऐसे ही हमारे माशरे में शो ऑफ का एक बहुत बड़ा मज़हर जो है ना वो इंटेलेक्चुअल दिखने की कोशिश। बहुत सारे लोग अपने इल्म का मुज़ाहरा करते हैं। कुछ लोग तो हैं जो इल्म वाले और वो इल्म का मुज़ाहरा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंटेलेक्चुअल है नहीं, लेकिन वो बात करेंगे तो जैसे लगेगा कि बहुत उनकी मालूमात है। किसी भी मौज़ू को छेड़ दो, तो वो ऐसे गुफ्तगू करेंगे जैसे इस मौज़ू पर उन्होंने पीएचडी की हुई है। तो इंटेलेक्चुअलिटी और अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा, ये भी हमारे माशरे के अंदर अपनी सलाहियत को शो ऑफ करना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली कि जो किताबें खरीदते हैं और उनका मकसद किताबें पढ़ना नहीं होता है। उनका मकसद होता है किताबें खरीद करके पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे, कि मैंने ये किताबें खरीदी हैं। वो गोया कि मैं एक पढ़ा-लिखा और इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ। गुफ्तगू करेंगे तो ऐसे मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे कि जैसे ये बहुत बड़े किसी फ़न के माहिर हैं। तो ये जो ना हमारे माशरे के अंदर अलग-अलग मज़ाहिर पाए जाते हैं शो ऑफ के। कभी माल का अच्छा, एक तबका तो वह है भई जिसके पास माल है और वो माल दिखा रहा है। तो ये तबका तो समझ में आता है। माशरे के अंदर लेकिन बड़ा तबका कैसे लोगों जो फेक रिच है। यानी एक तबका तो वो है जो है वाक़ईतन अमीर है और वो अपने माल का अगर मुज़ाहरा कर रहा है तो मालदार है भी। लेकिन एक माशरे के अंदर एक फेक रिच एक तबका पाया जाता है, जो अमीर है नहीं, लेकिन अमीर दिखने की कोशिश करता है। ये ज़्यादा खतरनाक किस्म के लोग हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 3 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेगा, उसमें से एक कौन होगा? आइलुन फ़कीरुम मुतकब्बिर या आइलुम मुतकब्बिर। ऐसा आदमी जो गरीब होकर के तकब्बुर कर रहा है। भई एक आदमी पैसे वाला है, वो तकब्बुर कर रहा है, तकब्बुर फिर भी गलत है, लेकिन मालदार आदमी के लिए कोई एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है कि चलो भाई इसके पास है इसलिए इतना दिखावा कर रहा है। लेकिन हमारे मुआशरे में बड़ा तबका ऐसा है कि उसकी लाइफ स्टाइल कुछ और है। एक्चुअल में उसकी लाइफ स्टाइल कुछ और है और सोशल मीडिया में जो अपनी लाइफ स्टाइल वो दिखा रहा है, जिसको वो शो ऑफ कर रहा है, वो कुछ और है। यानी आप देखें इंडिया में अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी रिसर्च करते हुए कि इंडिया में 70% आईफ़ोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। हर चीज़ ईएमआई पर खरीद रहा है, उसके पास पैसा नहीं है फ़ोन खरीदने के लिए, शो ऑफ करने के लिए फ़ोन खरीद रहा है, ईएमआई पर फ़ोन खरीद रहा है, ईएमआई पर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा है। हाँ, अभी एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें एक बेचारी खातून वो मंदिर के बाहर फूल बेचती है और उसके बेटे ने ज़िद कर लिया 3 दिन खाना नहीं खाएगी, अगर मुझे आईफ़ोन नहीं दिलाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊँगी। उसने जो उसकी कमाई थी सेविंग 70-80 हज़ार रुपया अपनी सेविंग लगा करके उसने आईफ़ोन खरीद करके अपने बेटे को दिया। ये फेक रिच यानी पहले ज़माने में क्या होता था अमीर दिखने के लिए अमीर होना ज़रूरी था। अब जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है ना, इसमें आपको अमीर दिखने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। ये जो बैंकों से लोन मिलने की सहूलतें दस्तयाब हो गई हैं, इसमें इंसान बगैर अमीर हुए भी अमीर दिख सकता है। तो बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो एक फेक लाइफ़स्टाइल का शो ऑफ करते हैं। वो अमीर है नहीं पर अमीर दिखने के लोगों के सामने कोशिश करते हैं। अच्छा एक और ख़ास किस्म का शो ऑफ है वो है सिंप्लिसिटी का शो ऑफ। यानी बाज़ मर्तबा मुआशरे के अंदर शो ऑफ करने वालों की तादाद इतनी बड़ी है ना, कि वो अपनी सिंप्लिसिटी को लोगों के लिए उनका तवाज़ु भी शो ऑफ का एक ज़रिया बनाए। यानी बहुत सारे लोग मालदार लोग हैं, लेकिन वो अपनी सिंप्लिसिटी को भी उसको भी एक शो ऑफ का ज़रिया बनाते हैं। जैसे मार्क ज़करबर्ग को आप देखें, वो अपनी सिंप्लिसिटी का प्रचार करता है वो, कि मैं कितना सिंपल हूँ देखो। हाँ, आप बहुत सारी वीडियोज़ देखेंगे इन्फोसिस के जो सीईओ हैं उनकी बीवी कविता कृष्णमूर्ति, भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उसका हर वीडियो का दूसरा मौज़ू होता है उसकी सिंप्लिसिटी। बहुत सारे लोग अपने तवाज़ुन पर फ़ख्र करते हैं, कि मैं बहुत मुतवाज़ी हूँ और इस पर फ़ख्र करते हैं। तो ये भी ना शो ऑफ का एक ज़रिया है। और सबसे बदतरीन ज़रिया जो शो ऑफ का है, वो है गुनाहों का शो ऑफ करना। भाई बंदा चलो ये चीज़ें तो हलाल है, माल है, गाड़ी है, जूते हैं, कपड़े हैं,
हलाल चीज़ें हैं, हलाल चीज़ों का अगर शो ऑफ भी कर रहा है तब भी गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग गुनाहों का शो ऑफ करते हैं। कोई कंसर्ट में गए, आज इंडिया में कितना क्रेज़ है कंसर्ट में जाने का, हाँ? इंग्लिश जो है वो कंसर्ट हो रहे हैं और मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी कि कंसर्ट में जो लोग जा रहे हैं उनको सिंगर का नाम तक के नहीं पता है। कोल्डप्ले की टिकट लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए मरे जा रहे हैं, 50-50 हज़ार की कंसर्ट की टिकट खरीद रहे हैं और ये नहीं पता कि इसमें सिंगर कौन है। जो गाने हैं उसके लिरिक्स नहीं पता है, हाँ? लेकिन इतना क्रेज़ है और क्यों जाना चाह रहे हैं भाई? बस ये कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है कंसर्ट में जाना। स्टेटस सिंबल बना हुआ है, बल्कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग वीडियोज़ बेच रहे हैं कि अगर आप कंसर्ट में नहीं गए हैं, हमसे वीडियोज़ खरीद करके पोस्ट करें ताकि लोगों को लगे कि आप भी इस कंसर्ट में गए थे। तो वीडियोज़ बाकायदा बेचे जा रहे हैं या टैग बेचा जा रहा है कि आप हमको पैसा दो तो हम आपको अपनी वीडियोज़ में टैग करेंगे कि आप भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये गुनाहों का शो ऑफ, फ़िल्में देखने जा रहा है और उसका शो ऑफ कर रहा है, गाने सुन रहा है और उसका शो ऑफ कर रहा है। ऐसे ही बदतरीन किस्म के शो ऑफ में से एक शो ऑफ है इबादत का शो ऑफ, जिसको हम रियाकारी कहते हैं कि इबादत में दिखावा करना। इंसान इबादत इसलिए कर रहा है कि अल्लाह ताला को राज़ी कर ले वो। जब इबादत का मकसद अल्लाह को राज़ी करना होगा, तो बंदा अपनी इबादतों को छुपाएगा। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे उन लोगों को जगह देगा जो दाएँ हाथ से किसी को दे तो बाएँ हाथ को ना पता चले। लेकिन बहुत बड़ी तादाद माशरे में ऐसे लोगों की जो इबादतों में शो ऑफ करती। नमाज़ पढ़ने जाएँगे तो फेसबुक पे अपडेट कर देंगे। एक साहब ने फजर की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फेसबुक पे डाल दिया। क्या डाला फेसबुक पे? प्रेइंग तहज्जुद, फीलिंग सैटिस्फाइड, फीलिंग प्रेस्ड। तहज्जुद पढ़ करके भी इंसान फेसबुक पे डाल रहा है। हज और उम्रा तो ऐसा हो गया है कि सेल्फी लिए बगैर लोगों का हज उम्रा पूरा ही नहीं हो रहा है। एक-एक रुकन को दिखावा किया जा रहा है। तो ये भी बदतरीन किस्म का दिखावा है कि अपनी इबादतों को बंदा दिखावे का ज़रिया बनाए।